बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, गुजरांवाला के सेशन कोर्ट के अंदर एक वाक़या हुआ था आज से 1.5-2 साल कबल कि जिसमें 2 अफराद मौका पर मारे गए थे जबकि एक हस्पताल में चल बसा था। नाज़रीन, इन मौका पर मारे गए अफराद में अली वल्द वहीद और साक़ब वल्द मजीद नाज़रीन शामिल थे। नाज़रीन, ये मामू भांजा थे और एक तारीख़ पेशी पर ही आए हुए थे। ईमान रब्बी एक लड़का लड़ाई झगड़े के दौरान इनसे मर्डर हुआ था जिसमें कुछ मुल्ज़मान बेगुनाह हो चुके थे और कुछ जो है वो अदालत में अपनी अबूरी ज़मानत पर आए हुए थे। इस मौका के ऊपर नाज़रीन, इस ईमान रब्बी के भाई अता रब्बी ने अपना एक मुलाजिम अजान नामी मुलाजिम इसको हायर किया था और इसके ज़रिए सेशन कोर्ट में फायरिंग करवाई थी कि जिसमें मौके पे मैंने आपको बताया है कि अली भट्ट और साकिब भट्ट ये दोनों नाज़रीन मामू भांजा मारे गए थे। और इनमें जो नाज़रीन जो ज़ख्मी हुए थे अफराद, उनमें आफ्ताब और उस्मान ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से एक बाद में अस्पताल में जो ज़राए बताते हैं वो चल बसा था। नाज़रीन, इस वाक़या के बाद क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो उस वक्त नया नया बना था, नाज़रीन इसकी कार्रवाई के अंदर ये जो अजान था, जो शूटर था, ये मारा गया था। और इस वाक़या के मुकदमा के अंदर अतार रब्बी भी नाज़रीन मुल्ज़िम था जिसके इमाम पर ये सारा मामला हुआ था। और अब नाज़रीन आज से 2-3 रोज़ कबल ये अतार रब्बी भी CCD के साथ इनकाउंटर में मारा गया है। नाज़रीन, ये अतार रब्बी जो है इसने इस अजान को तैयार किया था इन अफराद को अदालत में फायरिंग करके मर्डर करने के लिए। और नाज़रीन ये अरसा दराज से जो है अतार रब्बी इस मुकदमा के अंदर जो सेशन कोर्ट में दर्ज हुआ था अब्दुल मजीद की मुद्दत में कि जो साकिब के वालिद है ये इश्तिहारी था अतार रब्बी, और इसका एक भाई शान रब्बी भी नाज़रीन वो भी अभी इश्तिहारी है। नाज़रीन, ये बरसीला भट्ट साहिबा और इमरान साहब के बच्चे थे और 3 बेटे थे नाज़रीन ये उनके, और बड़ी हंसी खुशी इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन नाज़रीन इनके बेटों के अंदर भी जोश था और दूसरी पार्टी जो अब्दुल मजीद साहब के जो बच्चे थे, जो नौजवान थे, उनमें भी जोश था। और बदमाशी के जोश के अंदर नाज़रीन ये आपस में इनका झगड़े शुरू हो गए, बातें शुरू हो गई और बातों से फिर नाज़रीन झगड़े शुरू हो गए। और उस झगड़ों के दौरान फिर एक ऐसा झगड़ा हुआ कि जिसमें ईमान रब्बी मर्डर हो गया जो बरसीला भट्ट साहिबा का बेटा है। और नाज़रीन ईमान रब्बी के मर्डर का मुकदमा ये साकिब पे और अली पर और भी बहुत सारे लोग जो है इसमें शामिल थे, इन सब पर दर्ज हुआ था। और ये तमाम लोग अबूरी ज़मानतों के ऊपर थे और कुछ बेगुनाह हो गए थे इस मुकदमे में। उसके बाद नाज़रीन अतार रब्बी जो है इसे चैन नहीं आता था कि इसके भाई को इन्होंने मर्डर कर दिया है और इंसाफ नहीं मिल रहा। मुल्ज़मान जो है वो मुकम्मल तौर पर कानून की गिरफ्त में नहीं आ पा रहे हैं, जिस पर इसने फ़ैसला किया था कि मैं अपने भाई के जो कातिल है इन्हें अदालत में ही मरवा दूँगा। और वही इसने किया, इसने अजान के ज़रिए ये प्लानिंग की और प्लानिंग करके सेशन कोर्ट के अंदर बड़ी शदीद किस्म की फायरिंग करवाई। मौका पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने इस अजान को पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया था कि जहाँ पर इस अजान का इनकाउंटर हो गया था। लेकिन नाज़रीन इस मुकदमा के अंदर अतार रब्बी मुल्ज़िम था और इश्तिहारी था कि जैसे अब खबर आती है कि 2-3 दिन कबल ये भी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ शदीद किस्म की फायरिंग के तबादले के बाद मारा गया है। नाज़रीन बरसीला भट्ट और इमरान साहब के 2 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे और एक बेटा इनका शान रब्बी जो है वो भी ज़िंदा है। तो ये एक मैसेज है हमारे पंजाब के ख़ानदानों के लिए कि जिनके बच्चे जवान होकर दुश्मनी में कदम रखना चाहते हैं, बदमाशी की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, उसका ये अंजाम होता है कि एक तरफ एक भाई मुखालफिन की फायरिंग से मारा गया, दूसरा उसका बदला लेने के चक्कर के अंदर पुलिस के साथ मुकाबले में मारा गया। दोनों तरफ से 2-2 जानों का नाज़रीन नुकसान हो गया। और नाज़रीन क्या हासिल हुआ, दोनों फैमिलियाँ अपने अपने बच्चों से महरूम हो गई। अगर इनके बच्चों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था उसी वक्त ही इन दोनों फैमिलीज़ को आगे बढ़कर अपने बच्चों को डांट डपट कर इस लड़ाई झगड़े से रोकना चाहिए था। लेकिन जब बच्चों का साथ दिया जाए बदमाशी के अंदर और उन्हें बढ़ावा दिया जाए, बदला लेने पर इस किस्म की बातें की जाएँ, तो नाज़रीन फिर इस किस्म के नुकसान होते हैं कि ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं। और यही हुआ है बरसीला भट्ट के ख़ानदान के साथ। इस पर नाज़रीन जब ये वाक़यात हुए थे मैंने 2 व्लॉग्स किए थे। पहला व्लॉग मैंने रिपोर्ट किया था ये वाक़या, और दूसरे व्लॉग में जब अजान का इनकाउंटर हुआ था CCD के हाथों वो भी मैंने रिपोर्ट किया था। तो नाज़रीन इस किस्म के जो वाक़यात करने वाले लोग हैं कि जो अदालतों में घुसकर अपने मुखालफिन को फायरिंग करके मर्डर करते हैं या करवाते हैं, इनका अंजाम मौत ही है। क्योंकि नाज़रीन कानून जो है वो अपने ऊपर इस किस्म के जो है एलिगेशन, इस किस्म की नाअहलियाँ बर्दाश्त नहीं करता कि उसी के कटहरे के अंदर जो है वो कानून का खून कर दिया जाए। तो ये नाज़रीन ख़तरनाक एक अमल है। और आपको पता है लाहौर सेशन कोर्ट में भी ये अमल फिर दोहराया गया। वहाँ पर भी एक शख्स जो है 7 को जो है वो मर्डर कर दिया गया फायरिंग करके, जो 302 में मुल्ज़िम था। तो नाज़रीन ये अदालत के अंदर फायरिंग करके अपने मुखालफिन को कत्ल कर देना, ये आप अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। आपकी मौत यकीनी है ये वाला काम करने के बाद। तो ऐसे जो है वो हरकत नहीं करने चाहिए, ऐसे अमल नहीं करने चाहिए कि जिससे जो है वो आपकी मौत यकीनी हो जाए। तो ये नाज़रीन कहानी हुई बरसीला भट्ट के ख़ानदान की कि उसका ख़ानदान के 2 बेटे जो हीरे जैसे बेटे थे, फूल जैसे बेटे थे और बड़े जवान लड़के थे, वो इस दुश्मनी की जो है वो नज़र होकर
اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے اور اپنے گھروں کو بھی اجاڑ لیا. یہ ناظرین ساری صورتحال تھی گجرانوالہ کے سیشن کورٹ میں جو واقعہ ہوا تھا آج سے کچھ عرصہ قبل. اس کا انجام ناظرین یہ ہوا ہے کہ اب عطا ربی بھی اس دنیا میں نہیں رہا. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.